हेलो बेटा। आज बेटा हम 45 से आगे के क्वेश्चंस एकदम बेहतर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा बेटा क्वेश्चन है 46। इस 46 क्वेश्चंस में क्या कहा है बेटा? इस क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इनके बीच का बिंदु भी पृथ्वी से जुड़ा है। जिस बिंदु को बेटा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, इस बात को नोट कर लेना, जिस बिंदु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है उसका विभव शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। बिंदु ए या सी के विभव क्या होंगे? तो बेटा बिंदु ए और सी के हमें विभव ज्ञात करने हैं। ये सर्किट बना हुआ है, तो बेटा बिंदु ए और सी के क्या करने हैं बेटा? विभव ज्ञात करने हैं। तो बेटा इन दोनों की धारिताएं समान है, तो धारिताएं समान है तो ए और बी और सी के विभव पतन बेटा क्या होंगे? समान होंगे। तो यहाँ बेटा हमने लिख दिया बिंदु बी के दोनों तरफ विभव पतन समान होंगे। अब विभव पतन समान होगा तो यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम होगा। अब यहाँ का विभव ज़्यादा, यहाँ का विभव कम क्यों होगा? क्योंकि तो बेटा ये ए जो है वो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से नज़दीक जुड़ा है, बी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से दूर जुड़ा है और सी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और दूर जुड़ा है। इसका मतलब इसका विभव सबसे ज़्यादा होगा, इसका कम होगा और इसका और कम होगा। तो यहाँ पर बेटा पहले हमने लिखा ए बी पर, तो वी ए माइनस बी बी, जो कि ए का विभव ज़्यादा है, बी का विभव कम है, तो बी ए माइनस बी बी बराबर बी बी माइनस बी सी, बी बी माइनस बी सी। अब माइनस बी सी को इधर पक्षांतर कर दो, प्लस बी सी हो गया। बी बी को इधर पक्षांतर कर दो, प्लस बी बी हो गया। बी बी और बी बी ऐड करके कितना हो गया? 2BB। कितना हो गया बेटा? 2BB। लेकिन बी को पृथ्वी से जोड़ दिया तो बी बी कितना हो गया? 0। तो बी ए प्लस बी सी बराबर कितना हो गया बेटा? 0। समीकरण नंबर इसे हमने 1 मान लिया। अब बेटा ए पॉजिटिव सिरे के नज़दीक है, सी पॉजिटिव सिरे से दूर है, तो ए का विभव ज़्यादा होगा, बी सी का विभव कम। तो इसका मतलब है इसका विभव और इसका विभव का अंतर किसके बराबर होगा? 10 वोल्ट के। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने बी ए माइनस बी सी बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बेटा क्या कर दो? जोड़ दो। तो बी ए प्लस बी बी ये लिख दिया हमने, और बी ए माइनस बी बी ये लिख दिया बराबर कितना? 10, क्योंकि यहाँ तो 0 है। तो बी सी थे बी सी कट गया, बी ए कितना हो गया? 2BA, और 2 से 10 क्या बार कटेगा? 5, तो बी ए बराबर कितना हो गया? 5 वोल्ट। तो बी ए प्लस बी सी बराबर 0, बी ए को इधर 55 माइनस बी ए कितना हो गया बेटा? 5 वोल्ट। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 47। ये है चित्र 4.74 में प्रदर्शित परिपथ में बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ा गया है तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा गया है। ए को 1500 वोल्ट पर रखा गया, बी को पृथ्वी से। अब देखो बेटा उसने फिर पृथ्वी से जोड़ दिया तो विभव कितना होगा? 0 होगा। ए को 1500 वोल्ट पे, तो बिंदु पी का विभव पूछ रहा है। तो बेटा बिंदु पी का विभव ज्ञात करने के लिए हमें आवेश चाहिए। क्या चाहिए बेटा? आवेश चाहिए। तो सबसे पहले आवेश निकालते हैं, और आवेश निकालने के लिए हमें टोटल धारिता चाहिए। तो टोटल धारिता निकाल लेते हैं पहले। तो बताओ ये दोनों किस क्रम में? गुड, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर बेटा हमने ये जो है 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रो किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में। तो ये बेटा हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। 1/c डैश बराबर 1/c 5 प्लस 1/5 कितना हो गया? एलसीएम 5 है, 1 प्लस 1 यानी 2/5, अर्थात 2/5 यानी सी डैश बराबर कितना हो गया बेटा? 5/2। तो सी डैश कितना आया? 2.5। अब देखो बेटा सी 2.5 आ गया। अब बेटा ये 2.5 इन दोनों को जोड़ के ही तो निकल के आया। अब इन दोनों का जोड़ का जो धारिता निकल के आई थी 2.5 माइक्रोफैरड, वो इसके किस क्रम में आ गई? समांतर क्रम में। तो इसे बेटा 2.5 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो 2.5 प्लस 1, तो सी डबल डैश बराबर कितना हो गया बेटा? 3.5 माइक्रोफैरड। अब देखो बेटा इन तीनों को जोड़ के 3.5 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये 3.5 माइक्रोफैरड, ये यहाँ 3.5 माइक्रोफैरड आए, और ये 3.5 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में आ गए बेटा? अब श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आ गए तो 1/c बराबर 1/3.5 प्लस 1/3.5। एलसीएम कितना आ गया? 3.5। एलसीएम कितना आया बेटा? 3.5। तो ऊपर 1 और 1 ऐड करके कितना हो जाए? 2। उल्टा कर दो, 3.5/2। तो सी कितना निकल के आ गया बेटा? 3.5/2।
2 माइक्रो फैरड कितना है 3.5/2 माइक्रो। अब निकालना है बेटा आवेश, तो Q बराबर C VA माइनस BB। अब देखो बेटा इस चित्र में B को तो पृथ्वी से जोड़ा है तो विभव कितना होगा 0। A का विभव उसने दिया था कितना 1500 वोल्ट, तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने A का विभव लिख दिया 1500 वोल्ट और BB का विभव तो यहाँ 0 ही, तो हमने लिखा ही नहीं। BB का विभव कितना था बेटा 0, तो उसे हमने शो ही नहीं किया है। फिर इसे हमने 2 से 1500 के बार कट जाएंगे बेटा, 2 से 1500 के बार कटेंगे 700 बार, तो ये क्या निकला है बेटा Q निकल आया। अब निकाल लो बिंदु P पर विभव, तो देखो बेटा बिंदु P पर विभव तो A और P के बीच में ही तो है ये वाली धारिता, तो ये वाली धारिता लेनी है 3.5 माइक्रो फैरड और आवेश तो हमने निकाल ही लिया। तो VA माइनस BP बराबर Q/C। Q बेटा ये निकल के आया है, Q ये निकल के आया है 3.5 10⁻⁻6 और Q कितना है ये, और C कितना था 3.5 10⁻⁻6। ये वाला C लिया है बेटा हमने ये 3.5 A और P के बीच में, क्योंकि A और P के बीच में ही तो हमने विभव निकाला। तो 6 घात होता है 6 घात है 3.5 से कितना बचा बेटा 750। BA का विभव कितना था 1500 इधर 95 का 2, तो 1500 में से 700 घटा दो माइनस के 700, तो BP बराबर कितना आ गया बेटा 700 वोल्ट। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है बेटा 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं। पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट पर 1000 वोल्ट है पहले संधारित्र पर, दूसरी प्लेट के बाहरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़िए तो विभव कितना होगा बेटा उसका 0 होगा। प्रत्येक संधारित्री प्लेट पर विभव तथा आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बेटा इनका श्रेणी क्रम में टोटल धारिता निकाल लेते। क्या निकाल लेते बेटा टोटल धारिता, तो C1 C2 दे रखे हैं, तो पहले श्रेणी क्रम में हमने बेटा टोटल धारिता निकाल ली 1/2 + 1/3, तो कितना आ गया बेटा 6/5 यानी 1.2 माइक्रो फैरड आ गया। अब बेटा आवेश निकाल लो इसका, Q बराबर क्या CV, Q बराबर CV। C बेटा कितना निकल के आया 1.2 माइक्रो फैरड, ये 1.2 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 1000 का बेटा इसमें गुणा कर दो 1200 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम आ गया। तो ये तो बेटा दोनों पे आवेश रहेगा। अब प्रत्येक संधारित्र की भीतरी प्लेट पर विभव, तो B बराबर Q/C2। अब C2 कितना है 3 माइक्रो फैरड, तो बेटा यहाँ 3 माइक्रो फैरड आ गया, 3 गुणा 10⁻⁻6 -6 से -6 हट गया, 3 से ये क्या बार कट गया 400 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये आंसर भी आ गया, कितना आया बेटा 400 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है 49। समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, धारिता समान है इनकी। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर 1.5 माइक्रोकूलम आता है। तो बेटा हमें विभव दिया है, आवेश दिया है, क्योंकि B वोल्ट में विभव दिया है, Q कूलम में आवेश दिया। तो सबसे पहले बेटा इसका धारिता निकाल लो कि संधारित्र कितनी कितनी धारिता के थे। तो बेटा हमें V दिया था 1.5 वोल्ट, Q दिया था 1.5 अगर 10⁻⁻6 कूलम माइक्रोकूलम, तो कूलम में बदल दिया हमने। धारिता निकाल लो C बराबर Q/V, Q की वैल्यू रख दी 1.10⁻⁻6, तो ये 1.5 से 1.5 कट गया, 1 गुणा 10⁻⁻6 बचा। अब देखो बेटा ये C 1 गुणा 10⁻⁻6, इसका मतलब प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 1 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। अब बाद में उनको किस क्रम में जोड़ा इन्होंने, यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए, उसी सेल से आवेशित करने का मतलब है 1.5 वोल्ट से आवेशित किया जाए, उसी सेल से आवेशित करने का मतलब 1.5 वोल्ट से आवेशित किया जाए, तब संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश संचित होगा। तो ठीक है बेटा पहले धारिता निकाल लेते श्रेणी क्रम में, तो 1/C 1/1 चूँकि बनी तो निकल के आई है, तो कितना हो जाएगा बेटा C बराबर 1.4 माइक्रो बेटा। अब आवेश निकाल लो Q बराबर CV, C ये रहा बेटा 1/4 माइक्रो को चेंज करिए 10⁻⁻6 में, और B कितना था बेटा 1.5, 4 का इसमें डिवाइड कर दिया 0.375 आ गया। ये बेटा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 माइक्रो फैरड 2 माइक्रो फैरड 3 माइक्रो फैरड के 3 संधारित्र चित्रानुसार
चित्रानुसार ए और बी के बीच जुड़े हैं, यदि बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट हो तब बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब बेटा ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है 40 वोल्ट, तो पहले तुल्य धारिता निकाल लो। अब देखो बेटा ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहेगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, अगर इनका टोटल निकालते तो वो इसके समांतर क्रम में आ जाएगा। अब समांतर क्रम में आ जाए तो समांतर क्रम में विभव समान रहता है, इसका मतलब इन दोनों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जैसे ये 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, अब देखो बेटा इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दियो। पहले 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड संधारित्र श्रेणी क्रम में है, तो 1/c डैश बराबर 1/2 + 1/3, एलसीएम कितना आ गया बेटा 6। 2 का डिवाइड 2 6 में क्या बार गया 3 बार, 3 का डिवाइड 2 क्या बार गया है बेटा 2 बार, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो सी डैश कितना हो गया 6/5 यानी 1.2 माइक्रोफैरड। तो बेटा इन दोनों को जोड़कर कितना निकला आया 1.2 माइक्रोफैरड, तो 1.2 माइक्रोफैरड और ये अब किस क्रम में हो जाएंगे समांतर क्रम में, तो बेटा 1.2 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में समांतर क्रम में, तो इन दोनों को बेटा समांतर क्रम में जोड़ दिया मैंने। 1 + 1.2 2.2, ये बेटा आंसर निकला है, टोटल धारिता निकला है। क्या निकला है बेटा टोटल धारिता। अब पूछ रहा है आवेश बताइए, तो बेटा इन दोनों का टोटल जो मैंने किया था 1.2 माइक्रोफैरड आया, वो इसके समांतर क्रम में ही तो था, और समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है बेटा समान रहता है, तो जितना विभवांतर 1 माइक्रोफैरड पर होगा उतना ही विभवांतर 1.2 माइक्रोफैरड पर होगा। ठीक है, तो बेटा आवेश निकाल लेते हैं। 1 माइक्रोफैरड पर आवेश Q बराबर CVA, C का मान बेटा कितना है 1 माइक्रोफैरड, तो 1 माइक्रोफैरड ये रख दिया। BAB का मान कितना है बेटा 40 वोल्ट, 40 वोल्ट रख दिया, 40 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 40 माइक्रो कूलाम आ गया। आवेश निकाला। अब C डैश पर आवेश निकाल लो बेटा 1.2 माइक्रो कूलाम है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में तो आवेश तो समान ही रहेगा, तो आवेश निकाल लो Q बराबर CVA। C की वैल्यू बेटा कितनी है 1.2, तो 1.2 × 40, 40 का गुणा कर दो तो 48.0, 10⁻⁻6 -6 क्यों, क्योंकि माइक्रोफैरड था। क्या था बेटा माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड ये निकला है। तो यहाँ पर माइक्रोफैरड था यहाँ पर, इसलिए -6 घात आई, तो ये कितना आ गया बेटा 48 माइक्रो कूलाम। ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। ये रहा, किसी समांतर प्लेट संधारित्री धारिता 2 माइक्रोफैरड है, तो बेटा वायु में धारिता दे रखी है। जब इसकी प्लेटों के बीच निर्वात रहता है तो प्लेटों के बीच के स्थान को परावैद्युतों की बराबर और मात्राओं से भर दिया जाता है, यदि उनके परावैद्युत K1 K2 इतने। अब देखो बेटा ये एक संधारित्र में क्या परावैद्युत भर दिए 2, K1 बराबर 3 और K2 बराबर, तो इसे मान लेते हैं बेटा K1 और ये क्या है K2, तो K1 कितना है बेटा 3 और K2 कितना है 6। तो यहाँ से बेटा इसका एरिया जो था ये, वो एरिया क्या भागों में बट गया 2 भागों में बट गया। A/2 में K1 परावैद्युतांक है और इस A/2 में K2 परावैद्युतांक है। तो बेटा इन दोनों को क्या करेंगे, ये क्षेत्रफल बट गया यहाँ पे, तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो बेटा समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यहाँ पर प्रथम स्थिति में देखो बेटा ये प्रथम स्थिति है और ये द्वितीय स्थिति है, तो प्रथम स्थिति में यही तो है, तो प्रथम स्थिति में इन्हें जोड़ दिया। कुल धारिता यानी प्रथम स्थिति में संधारित्र कुल धारिता किस क्रम में समांतर क्रम में, तो C बराबर C1 + C2। तो बेटा C का सूत्र क्या होता है A∈0/D, लेकिन A के स्थान पर यहाँ कितना है A/2, तो बेटा A के स्थान पर A/2 लिख दिया। A∈0 है, परावैद्युतांक कितना है K1, तो K1 लिख दिया। दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी बेटा ये कितनी है D, तो बेटा दूरी हमने D लिख दी, प्लस इसका भी क्षेत्रफल A/2 है, तो A/2 लिख दिया ε0। परावैद्युतांक कितना है K2, तो K2 लिख दिया अपॉन D। तो बेटा इसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। A∈0 K1/2D, A∈0 K2/2D, A∈0 बेटा कॉमन आ जाएगा, तो A∈0 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा बेटा K1, यहाँ क्या बचा K2। A∈0/D क्या हो, A∈0/D की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 2 दे रखी है A∈0/D की, तो बेटा हमने यहाँ पे A∈0D की जगह 2 से 2 कट गया, तो 3 और 6 कितना हो गया बेटा 9 माइक्रोफैरड। ऐसे ही बेटा यहाँ पर है ये, इसमें अब ये दोनों
अब इसने संधारित्र में इस तरीके से भाग कर दिए, इसका मतलब अब इसने दूरी बांट दी। क्या बांट दी? दूरी बांट दी। तो दूरी dy/2 हो गई। क्षेत्रफल कितना है बेटा? ए ही है। तो K1 कितना है? 3 और K2 कितना है? 6। अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इन्हें, तो संयोजन की द्वितीय स्थिति में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1 A/0 K1/d/2, जो कि दूरी बटी है, 1/A/0 K2/d/2। पहली चौथी कर देंगे, d ऊपर आ जाएगा तो d/2A/0 K1 d/2A/0 K2। तो बेटा d/2A/0 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिया, d/A/0 का वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2, क्योंकि ये उल्टा लिखा है इसीलिए मान हमने बट्टे में लिखा है। ठीक है बेटा। 1/3 सॉल्व कर लिया। ये कितना आ गया? 3/6। ये काट दो, 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो इसका आंसर बेटा कितना आ गया? 8 माइक्रोफैरड। अगला सवाल है बेटा इसमें, ये है एक संधारित्र ए क्षेत्रफल की समांतर प्लेटों प्रदर्शित किया गया सीढ़ीनुमा मिलकर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई d है बेटा और क्षेत्रफल a है। तो बेटा यहाँ से इस सीढ़ी का क्षेत्रफल a/3, इस सीढ़ी का यानी सभी सीढ़ियों का क्षेत्रफल a/3 है। लेकिन इस सीढ़ी की दूरी कितनी है? d। इसकी कितनी हो जाएगी? 2d। और इसकी कितनी हो जाएगी? 3d। इसकी d, इसकी 2d और इसकी 3d, चूँकि d और d ये यहाँ तक 2d हो गए, यहाँ तक कितना हो गया? 3d। तो यहाँ पर भी बेटा हमने इस संयोजन की कुल धारिता निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इस संयोजन की कुल धारिता, तो संयोजन की कुल धारिता किस क्रम में? समांतर क्रम में। c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। A/3 प्लस A/3 क्योंकि बेटा पहली स्थिति में दूरी कितनी थी? d, दूसरी स्थिति में 2d और तीसरी स्थिति में 3d। तो यहाँ पर बेटा A/3 A/3 चूँकि दूरी पहले d फिर 2d फिर 3d और क्षेत्रफल तो A/3 था। तो बेटा A/3d A/6d और 3 रख के 9 A/9d। इन दोनों का तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 18d आ गया। और 3 से 18 के बार कट गए 6 बार, 6 से 18 के बार कटे 3 बार से 2 बार, 2 और 5, 5 और 6 कितना हो गया बेटा? 11 A/0 d। ये आंसर हो गया। मैं समझता हूँ बेटा ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।